आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, बी के 1/6 समय में, यानी बी को जितना समय लगता है उसका 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिनों में काम को खत्म करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। क्या बोल रहा है, बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, यानी बी के समय का बात हो रहा है। तो ए और बी किसका बात हो रहा है, समय का। बी के 1/6 समय का मतलब है कि बी को जितना समय लगता है उसका 1/6 समय किसको लगेगा, ए को लगेगा, लेकिन किस काम में, आधा काम में। तो मान लेते हैं कि बी किसी काम को 6 घंटा में खत्म कर लेता है। ये जो भी माना जा रहा है वो अनुपात में है, न कि एक्यूरेट दिन। ये 6 घंटा हम लोग क्या माने, अनुपात में मान रहे हैं, ये अनुपात में आएगा। ठीक। अब बोल रहा है ए की तुलना में आधा काम करता है। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, यानी कि बी क्या करता है, 6 घंटा में पूरा काम। तो मान लिए हम लोग कि बी 6 घंटा में पूरा काम कर लेता है, तो ए को पूरे काम का आधा भाग करने में कितना समय लग रहा है, बी का 1/6, यानी बी को जितना समय लग रहा है उसका 1/6। तो बी का समय हम लोग कितना माने, बी का समय हम लोग माने 6, और इसी का 1/6 समय लग रहा है किसको, ए को। कब, आधा काम में। फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है, बी के 1/6 समय में, यानी बी को जितना समय लगता है उसका 1/6 समय ले लिए हम लोग। बी को 6 घंटा का समय लगता है पूरे काम में, उसका का मतलब गुना 1/6 समय हो गया। ए बी की तुलना में आधा काम करता है, बी की तुलना में आधा काम, यानी बी पूरा काम कर लेता है 6 दिन में, तो ए आधा काम, तो ए के द्वारा आधा काम में इतना समय हो गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा ए का समय। तो 6 से 6 गया, ए बराबर यहाँ क्या है 1/2, तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/a, क्योंकि बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो अंक उलट जाता है, या यूं कहें कि जब बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग का गुना में। तो जब बटा है तो कुछ नहीं करना हम लोग को, बटा के लिए यानी भिन्न में जब दिया गया है तो उसको कुछ नहीं करना है, बस बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो अंक उलट जाएगा, यानी 2 ऊपर 1 नीचे आ गया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a बराबर 2, यानी कि a को कितना समय लग गया, 2 घंटा। कब, पूरे काम में। अब ये हो गया a द्वारा पूरे काम में लगा समय, b द्वारा पूरे काम में लगा समय। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्षमता ज्ञात करेंगे, क्योंकि जब तक क्षमता नहीं आएगा तब तक कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो क्षमता के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग का समय का अनुपात है, तो क्षमता का अनुपात के लिए क्रॉस करेंगे, यानी कि 6 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा 6 2। इसको काट करके हम लोग छोटा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये क्या हो गया, ए का काम करने का क्षमता 1 दिन का, और ये बी का काम करने का क्षमता 1 दिन का। क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, यानी काम था कितना, तो ए और बी दोनों का क्षमता मिला देंगे तो कितना आएगा 4, 1 दिन का। किया कितना दिन, 10 दिन तक। तो दोनों के द्वारा 10 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 10 दिन हो रहा है तो 10 चौक 40, यानी कि 40 काम था। तब तो दोनों का क्षमता 4 और 10 दिन में काम को खत्म किया, यानी कि 10 दिन में कितना काम खत्म किया, 40 काम। अब बोल रहा है कि इसी काम को बी यदि अकेले करे तो बी को कितना समय लगेगा,
तो भाई समय बराबर होता है काम जो कि 40 है, बटा जिसको करना है उसका एक दिन का क्षमता। तो किसको करना है? बी को। और बी का एक दिन का क्षमता कितना है? क्योंकि ये क्या है? एफिशिएंसी। तो एक दिन का क्षमता कितना है बी का? 1। तो 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 40। यानी कि जिस काम को ए और बी मिलकर 10 दिन में करेंगे, उसी काम को बी अकेले 40 दिन में कर लेगा। तो हम लोग का आंसर होगा 40 दिन। इसमें मेन ये निकालना था कि बी के 1/6 समय, यानी बी को जितना समय लगता है उसका 1/6 समय लगता है ए को। कब? जब ए बी की तुलना में आधा काम करता है। तो हम लोग क्या किए थे? मान लिए थे कि बी को 6 घंटे का समय लगता है। ये एक्यूरेट समय था नहीं, अनुपात में था। ठीक। अब बोला कि इसी का 1/6 समय, तो इसी का 6 का 1/6 समय हो गया, लगता है ए को। कब? ए को लगेगा आधा काम में, यानी ए इंटू आधा काम बराबर समय। इससे क्या आया कि ए पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर लेगा? 2 दिन में। ये निकल गया किस में? अनुपातिक मान, न कि दिन में एक्यूरेट मान। अब अनुपातिक मान हम लोग का आ गया ए का, और ये हो गया बी का। इसके बाद हम लोग ए और बी का क्षमता निकाल लिए अनुपात में। अब अनुपात में निकाल लिए तो दोनों का क्षमता कितना हो गया? 4। दोनों मिलके किया कितना दिन? 10 दिन। तो एक दिन में 4 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 10 चौक 40, यानी कि टोटल काम कितना था? 40। अब टोटल काम यदि 40 था तो बी को कितना समय लगेगा? तो समय बराबर टोटल काम बटा जिसको करना है उसका एक दिन का क्षमता। तो बी का एक दिन का क्षमता 1 था, भाग दिए 40 आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं, तो एन पुरुष एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों में कितना यूनिट काम करेंगे? पी पुरुष यानी कि पुरुष का संख्या कितना? पी। अब पी का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ संख्या नहीं दिया है। पी घंटे प्रतिदिन, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे 4 घंटा प्रतिदिन, 5 घंटा प्रतिदिन। तो एक दिन मतलब 5 घंटा प्रतिदिन का मतलब 5 घंटा डेली काम करेगा। तो वही ये अंक न दे करके लिख रहा है कि पी घंटा प्रतिदिन पी दिनों में। जैसे हम लोग पहले बोलते थे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसी तरह से ये पी दिनों में। पी यूनिट हम लोग बोलते थे 500 काम, 400 काम, 40 काम। तो ऐसे अंक में ना दे करके पी यूनिट यानी पी काम दिया है। अब इसी में पूछ रहा है कि यदि एन पुरुष यानी पुरुष का संख्या दिया, एन घंटा जितना घंटा काम करेगा, एन दिन कितना दिन काम करेगा, तो निकालना है कि कितना यूनिट काम करेगा। ये किससे निकलेगा? हम लोग का क्या क्या दे रहा है? व्यक्ति का संख्या, समय, घंटा में, दिन में, काम। तो ये किस में होता है? MDH के फॉर्मूले में। MDH/W इज इक्वल टू MDH/W, जहां हम लोग का M व्यक्ति का संख्या, D दिन, H घंटा और W वर्क यानी काम। और सेम चीज यहाँ भी है, लेकिन ये प्रश्न का दूसरा भाग और ये प्रश्न का पहला भाग। पहला भाग में हर चीज दिया रहता है और दूसरे भाग में हम लोग से प्रश्न करता है। अब पहला भाग में क्या दे रहा है? व्यक्ति कितना? पी पुरुष, पी हो गया। दिन कितना दिन? पी दिन। घंटा कितना घंटा? पी घंटा प्रतिदिन। काम कितना काम? पी यूनिट। पी यूनिट का मतलब पी काम, पी। अब प्रश्न का दूसरा भाग, यहां से पहला भाग खत्म है। कैसे पता चला हम लोग को पहला भाग खत्म? क्योंकि बोल रहा है पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं। काम यहाँ करते हैं यानी काम खत्म है। अब दूसरा पूछ रहा है इसी शर्त के अनुसार एन पुरुष एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे? तो एन पुरुष व्यक्ति की जगह एन, एन घंटा घंटा की जगह एन,
दिन, कितना दिन, एन दिन, एन दिन। कितना काम, वही तो पूछ रहा है कि कितना यूनिट, कितना काम नहीं मालूम, निकालना है। काटेंगे, पी से पी गया, कितना आ जाएगा, इस पी को गुना करेंगे हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन में एन से एन स्क्वायर में एन से किए एन पर पावर 3 यानी एन क्यूब। निकालना क्या था हम लोग को, वर्क का मान। अब वर्क का मान निकालना है तो ये नीचे नहीं होगा, जिसका मान निकालना वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। यानी कि इसको यहां से हम लोग हटा देंगे और कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में। अब जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ क्या था भाग में, तो यहाँ आएगा तो हो जाएगा गुना में। अब गुना में आ गया, निकालना था हम लोग को वर्क का मान। यानी इसको साफ सुथरा यदि देखें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू एन क्यू दिखेगा, लेकिन निकालना तो इसका मान है, ये तो इंटू में है। अब इंटू वाले को यहाँ से हटा देंगे और बराबर के दूसरे साइड में जाएगा। जब बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो यहाँ गुना में था तो क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में भाग में, यानी पी स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि काम कितना हो गया, तो कितना यूनिट, वर्क इज इक्वल टू एन क्यू बाई पी स्क्वायर। तो एन क्यू बाई पी स्क्वायर हम लोग का आंसर हो जाएगा। कब, जब P पुरुष P घंटा प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करेगा, तो N पुरुष N घंटा प्रतिदिन काम करके N दिन में इतना यूनिट काम कर लेगा।